हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चंस को 3 वेज में लिखा है। फर्स्ट वे इज़ व्हाट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड वे, एक्सप्लेन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय अ फर्म। थर्ड वे, व्हाट इज़ द मेंट बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आपको एग्जाम में किसी भी वे से क्वेश्चन पूछ ले, आपको यही आंसर लिखना है। मैंने तीनों क्वेश्चंस मर्ज करके इसी क्वेश्चन में बना दिए एंड यही 3 टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार पिछले ईयर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए, मैंने वहीं से ये क्वेश्चन उठाए हैं। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे ही बना के लिख दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। जब एग्जाम में कुछ अलग तरीके आपको लगे कि ये नहीं दूसरा टॉपिक था बट ये इसी में आएगा, तो आपको कोई भी वे से क्वेश्चन पूछ ले, आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है। सो स्टार्ट हियर। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वेयर अ सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस टू डिफरेंट कस्टमर्स एवन थ्रो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन द सेम। इसने ये बोला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसको बोलते हैं जब एक स्ट्रेटजी है, जब एक सेलर एक डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस सेम ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से चार्ज करता है, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। द मेन एम इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय कैप्चरिंग कंज्यूमर सरप्लस कॉमन इंडस्ट्रीज लाइक एयरलाइन, सिनेमाज एंड सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिस्टिक्स। इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, कि आप हर टाइप के कंज्यूमर को, हर टाइप के कस्टमर को आप अपने जो एरिया में कवर कर सको। इसलिए इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज़ की जाती है। ये मेनली कहाँ यूज़ होती है? एयरलाइंस में यूज़ होती है, सिनेमाज में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले फर्स्ट डिग्री पढ़ते हैं। फर्स्ट डिग्री को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? द सेलर चार्ज ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, कैप्चर द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। एग्जाम्पल ऑक्शंस, पर्सनलाइज प्राइसिंग इन सम ऑनलाइन मार्केट। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट डिग्री के अंदर एक परफेक्ट प्राइस होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कितना मैक्सिमम प्राइस देना चाहता है उस प्रोडक्ट के लिए, उतना ही उससे चार्ज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ऑक्शंस की ले लें। ऑक्शन में कोई भी चीज़ की बिड लगती है, अलग अलग कस्टमर बिड्स लगाते हैं, लेकिन वो बिड्स उनके अकॉर्डिंग लगती है। उनको अगर लगता है कि आपको बिड्स यहाँ पे रोकनी है, इस प्रोडक्ट के लिए इतना ही प्राइस सुटेबल है, इससे ज़्यादा हम लगाएंगे तो हमें घाटा हो जाएगा, तो वो जितना प्राइस उस बिड में लगाते हैं ऑक्शन में, जितना डिसाइड करते हैं उतना ही सेलर उनसे लेता है, वो एक्स्ट्रा नहीं पे करता है। तो इसी को बोलते हैं कि जब वो सारा प्राइस कंज्यूमर के मैक्सिमम प्राइस पे ही, उसकी बिलिंग पे ही जब पे होता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का होता है प्राइस वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी परचेज और प्रोडक्ट वर्जन। Buyers are charged different price depending on uses or purchase size. एग्जाम्पल बल्क डिस्काउंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्लेव रेट्स एंड मोबाइल डाटा पैक्स। इसमें ये बोला कि सेकंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तब होता है जब आपको जो प्राइस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब आपने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की और आपने कितनी क्वांटिटी यूज़ की है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के बल्क डिस्काउंट, जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट एक साथ खरीद रहे हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको डिस्काउंट दे दिया गया, ठीक है। जिसने सिंगल खरीदा उसको डिस्काउंट नहीं मिला, ठीक है। जैसे आप कितना उसको यूज़ करो, आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट यूज़ करोगे आपको उतना बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, आप यूज़ ही नहीं करोगे तो आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब आपके कितना आप परचेज कर रहे हो और आप कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर जब डिपेंड करता है, उसको सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स आर चार्ज्ड डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। सेगमेंट इज बेस्ड ऑन द एज, लोकेशन, टाइम और इनकम। एग्जाम्पल स्टूडेंट डिस्काउंट, सीनियर सिटीजन डिस्काउंट एंड एयरलाइन टिकट्स, ठीक है। इसमें ये बोला कि जो थर्ड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन होता है ना वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये तब यूज़ होता है जब एक डिफरेंट प्राइस एक सेम प्रोडक्ट के लिए चार्ज किया जाता है, लेकिन किसके बेसिस के ऊपर? उसकी एज के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, टाइम के ऊपर, इनकम के ऊपर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट, जैसे आप कोई भी आप बस ले लो, ठीक है। जो बस चलती है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर स्टूडेंट है तो उनको कम टिकट के डिस्काउंट मिलता है, जो टिकट होती है उनके पैसे पे उनको डिस्काउंट मिलता है। सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। एयरलाइन में जो एयरलाइंस पे डिस्काउंट होता है, जैसे जो डोमेस्टिक उनको डिस्काउंट मिलता है लेकिन इंटरनेशनल पे नहीं मिलता। तो वैसे ही इसने बोला है कि जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो, बट वो किसके बेसिस पे करते हो? आप एज के, लोकेशन के, टाइम के, इनकम के बेसिस पे जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो उसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। For a seller to practice price discrimination successfully,
द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट होल्ड। इसने वही बोला कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी दिल की मर्जी नहीं कि आप किसी से भी कितना भी चार्ज कर लोगे और किसी से मतलब बिल्कुल ही नहीं चार्ज करोगे, ऐसा नहीं होता। एक कुछ कंडीशंस होती हैं कि मतलब आपको फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है। आप उस कंडीशंस को अगर फुलफिल हो रही है या कंडीशन वो बन रही है तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे, नहीं तो अगर आपको कंडीशन नहीं बन रही, आपने ऐसी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो वो क्या होगा ना कि आपकी कंपनी को घाटा हो जाएगा, इज़ नॉट अ गुड, ठीक है, फॉर अ कंपनी। तो जो कंपनी है ना उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने से पहले कुछ चीज़ें या कंडीशन या रूल्स बोल लो आपको, उनको पहले ध्यान में रखना पड़ता है। उन्हीं कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोपोली पावर, कंट्रोल ओवर सप्लाइंग एंड प्राइसिंग। Price discrimination is not possible in perfect competition because price are determined market force and all firms set at a uniform price। पहले आपको मैं परफेक्ट कंपटीशन का मतलब बता दूँ। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है ना, एक फर्म जो होती है ना उसके हाथ में एक प्राइस सेट करने सॉरी गलत हो गया, जो परफेक्ट कंपटीशन होती है ना, जो उसके अंदर जो होता है ना एक जो क्या कहते हैं उसको, जो एक पावर होता है ना सेट करने का प्राइस, वो सेलर्स के पास नहीं होता, मतलब दुकानदार के पास नहीं होता। वहाँ पे ना एक परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे दुकानदार होते हैं। एक मार्केट के हिसाब से मान लो कि बहुत सारी एक मार्केट है, उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं और सब एक ही टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं। तो जब वो कंज्यूमर जाता है ना तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग प्राइस नहीं डिसाइड कर पाते, ठीक है। वो एक फिक्स प्राइस डिसाइड करते हैं सब मिलके कि हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं रख सकता, कोई कम नहीं रख सकता, फिर इससे ना उनमें तालमेल नहीं बैठेगा, ठीक है। तो एक परफेक्ट कंपटीशन तब बोलते हैं जब जो मार्केट का जो प्राइस है ना वो मार्केट फोर्स, मतलब उन सब फॉर्म में मिलके एक यूनिफॉर्म प्राइस, एक ही प्राइस सेट किया जाता है, उसको परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन हमेशा कंज्यूमर के फेवर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। फिर आगे लिखा है फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू एग्जिट द सेलर मस्ट हैव मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक पावर। एग्जाम्पल द एबिलिटी टू सेट ए डिफरेंट प्राइस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर। आपको मोनोपोली का भी मतलब बता देती हूँ। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन के अपोजिट होती है, ठीक है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में सारा जो प्राइस सेट करने का पावर जैसे सेलर्स के पास नहीं होता है, ठीक है, वैसे ही मोनोपोली में ना प्राइस सेट करने की पावर एक सेलर के पास होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पे होर शॉप्स नहीं होती। मतलब मान लो एक मार्केट है, मार्केट में एक ही कपड़े की दुकान है, ठीक है। तो उसके पास पूरा हक है कि वो कौन सा प्राइस रख सकता है, कौन सा नहीं रख सकता है, ठीक है। ऊपर वाले में कितनी सारी कपड़ों की दुकान थी, तो वहाँ पे वो ऐसे नहीं कर सकता परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। तो ये है, इसने बोला एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एयरलाइन एंड ऑल हैव सफिशिएंट कंट्रोल टू फिक्स डिफरेंट प्राइस। अब मैं आपको इस पूरे को एक सिंपल वे में बताती हूँ कि उसने यही बोला कि अगर आपको पहले ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी है तो आपको पहले तो परफेक्ट कंपटीशन वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए। मतलब परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा तभी आप उस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। वहाँ पे मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक पावर होनी चाहिए, मतलब आपके हाथ में पावर होनी चाहिए कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करो, प्राइस डिसाइड कर सको कि आप कितने पे किसको बेचेंगे, तभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एयरलाइंस। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सिर्फ इंडियन रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब ना गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। इसकी और कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, और कोई भी नहीं, इसीलिए इनकी मर्जी होती है कि कितना प्राइस किसको सेट करते हैं, ठीक है। इसलिए उसने ये बोला कि मोनोपोली पावर होना चाहिए अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है, ठीक है। Second is market segmentation, separable market. The seller must be able to divide the market into different groups or region so that buyer can be charged differently. Segment may be based on geographic, age, income, time or uses. Example, movie theater charging less in small towns and then into metro cities or university charging lower fees for local students compared to foreign students. इसने ये बोला कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है सेपरेबल मार्केट, मतलब जो एक मार्केट है ना उसको पूरे सारी मार्केट के छोटे छोटे मार्केट्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। तो जो सेलर है ना उसको अपनी जो मार्केट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए पहले मार्केट को भी एक छोटे छोटे ग्रुप्स में या रीजन में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। और किसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर सकता है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे, एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, टाइम पे यानी यूजेस के बेसिस पे उसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल कैसे, जैसे अगर मूवी थिएटर्स है वो क्या करती है, वो चार्ज लेस करती है। कहाँ पे, स्मॉल टाउन्स में। जहाँ स्मॉल टाउन्स है ना वहाँ पे वो लेस चार्ज करती है, लेकिन जहाँ मेट्रो सिटीज़ है वहाँ वो ज़्यादा चार्ज करती हैं टिकट्स के। तो यही मतलब हुआ कि अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है तो सबसे पहले आपको जो मार्केट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और वो आप किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एज, फिर आप मार्केट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। नो रीसेल, इफ कंज्यूमर फ्रॉम अ लो प्राइस मार्केट कैन रीसेल द प्रोडक्ट in a high price market, price discrimination will collapse because all the customers will try to buy from the cheaper source. Therefore resale should either be impossible, illegal or highly inconvenient. Example, train tickets or electricity cannot be resold. Medicine often marked not for resale. मतलब यही उसने बोला कि रीसेल नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर जो भी कोई है
अगर कोई कंज्यूमर है, अगर उसने क्या कर दिया कि आपने तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी करोगे जब वो नो रीसेल के लिए, मतलब वो फाइनल कंज्यूमर के लिए होना चाहिए, होलसेलर या बीच में रिटेलर के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने कोई भी चीज़ परचेज कर ली, अगर कंज्यूमर कोई चीज़ परचेज कर ली लो प्राइस पे, ठीक है, आपसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने की, उससे आपने लो प्राइस पे खरीद लिया और जाकर उसको उसने दोबारा से उसे रीसेल कर दिया किस पे, जब हाई रेट पे रीसेल कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहीं बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सब लोग क्या करेंगे ना, ऐसे ही करने लग जाएंगे, ठीक है। वो सब लोग क्या करेंगे, चिप से, इससे कोई फायदा नहीं होगा, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। तो उसने वही बोला कि वो जो रीसेल होती है ना, वो या तो इम्पॉसिबल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए, हाईली कन्वीनियंस होना चाहिए जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ठीक है। जैसे ट्रेन टिकट्स और इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी रीसोल्ड, जो ट्रेन टिकट है या इलेक्ट्रिसिटी है वो सब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है। आपने पहले ऊपर पढ़ चुके हो कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, ठीक है। उनके पास मोनोपोली पावर है, तो वो लोग रीसोल्ड नहीं करते। अगर वो रीसोल्ड करने लग जाएगी ना, तो वो क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। जैसे मेडिसिन ऑफ्टन मार्क नॉट फॉर सेल, अब कुछ मेडिसिन है जिनके ऊपर लिखा भी जाता है कि नॉट फॉर रीसेल, मतलब रीसेल की नहीं है, वो कौन सी, वही मेडिसिन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आएंगी। आप दूसरी मेडिसिन जिसके ऊपर नहीं लिखा रहेगा नॉट फॉर रीसेल, उसके ऊपर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कर सकते हो, ठीक है। Fourth is different elasticity of demand. Price discrimination works only if different groups of consumer react differently to price changes. One group may have inelastic demand, less sensitive to price changes. They can be charged high price. Another group may have elastic demand, more sensitive to price changes. They can be charged lower price. Example, business traveler inelastic demand pay higher airfare compared to टूरिस्टिक इलास्टिक डिमांड। इसने ये बोला कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी कर सकते हो जब उस ग्रुप में या उस एरिया में या उस मार्केट में दो टाइप के कंज्यूमर होंगे, ठीक है। पहला कंज्यूमर कौन सा है, इन इलास्टिक डिमांड वाला, या आप उसको बोल सकते हैं लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस। लेस सेंसिटिव टू प्राइस चेंज का मतलब होता है कि वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं है, उसको प्रोडक्ट खरीदना है, वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा, मतलब वो खर्चीले टाइप का होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, इलास्टिक डिमांड, मतलब जिसको बोलते हैं मोर सेंसिटिव टू प्राइस चेंज। मोर सेंसिटिव टू प्राइस चेंज का मतलब होता है कि कंजूस, जिसको बहुत फ़र्क पड़ता है, वो एक एक रुपये का हिसाब रखता है कि कितना पैसा बढ़ रहा है प्रोडक्ट का, कितना, वो छोड़ता नहीं है। तो अगर ये दो टाइप के आपको कंज्यूमर मिल रहे हैं ना, ये दो टाइप की डिमांड आपको मिल रही है, तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल, जो बिजनेस ट्रैवलर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसा पे करते हैं, ठीक है, किसके कंपेयर, जो टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। Fifth is ability to identify consumers or groups. The seller must be able to recognize which consumer belong to which category so that appropriate pricing can be applied. Without this ability, it is not possible to charge different prices. Example, student can be identified through ID card, senior citizen through age, proof of market through location. उसने ये बोला कि आपने ऊपर यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ा, मैंने पढ़ाया था, मार्केट सेगमेंटेशन करनी होती है कि आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना होता है एज, जियोग्राफिकल इनकम के बेसिस पे। बट आपने ये तो कर ली डिवाइड, बट आपको जब यही नहीं पता होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे आपने ग्रुप तो बना लिया, ए बी सी डी ग्रुप बना लिए, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए कि ए ग्रुप के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं और ग्रुप बी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रुप सी के अंदर कौन कौन आ रहे हैं। तो वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे अगर स्टूडेंट का ग्रुप है, आपने स्टूडेंट के लिए प्राइस रिसेट किया, तो आपको स्टूडेंट जब वो आएगा लेने, तो आपको ऐसे थोड़ा ना बोल देगा कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, आप मुझे प्राइस कम करके दो, ऐसा नहीं होता ना। तो वो दुकानदार आपको बोलेगा कि पहले आप अपना ID कार्ड दिखाओ कॉलेज का, ठीक है। आप सीनियर सिटीजन हो तो आप अपना एज प्रूफ दिखाओगे, ठीक है। इसी तरीके से आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, जो कंपनीज है ना वो घाटे में चली जाएंगी, कंज्यूमर ऐसे झूठ बोल के अपना सारा प्रॉफिट, मतलब आपको सस्ते में माल लेके चला जाएगा, ठीक है। So practical type of price discrimination, business practice classification. Apart from PGO classification, business use different practical types of discrimination. इसका मतलब ये था, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो वाले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो ऊपर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री बोला ना, उनके अलावा ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो कि प्रैक्टिकल टाइप में यूज़ होता है, मतलब जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं ना, वो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। आपको हेडिंग भी आ सकती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट इंडिविजुअल चार्ज डिफरेंटली और डॉक्टर चार्जिंग जिच पेशेंट मोर एंड मोर पेशेंट लेस। इसमें क्या होता है ना, कोई कलेक्टिवली नहीं होता, एक पर्सनल इंसान जो है, मतलब एक पर्सनल सेलर एक पर्सनल बायर से अपनी प्राइस से अपना कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है, उसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब डॉक्टर चार्जिंग, एक डॉक्टर क्या है, वो इंडिविजुअल है, एक सिंगल पर्सन है, ठीक है। और एक पेशेंट्स भी क्या है, वो भी सिंगल पर्सन है। तो जो डॉक्टर है ना, वो अपने अमीर जो उसके पेशेंट या मरीज है उनसे वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, वहीं पर गरीब जो मरीज है उनसे कम पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। वो किसके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कितना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी कलेक्टिव डिसीजन नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे डॉक्टर,
चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट इंडिविजुअल चार्ज डिफरेंटली। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि डॉक्टर से मतलब सारे ही डॉक्टर जितने दुनिया के बैठे हैं या जितने ही उस एरिया में डॉक्टर बैठे हैं वो सारे अमीरों से ही ज़्यादा चार्ज करें। वो सिर्फ एक डॉक्टर जो एक क्लिनिक में बैठा है वो क्लिनिक की बात हो रही है, मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, कलेक्टिवली नहीं बात हो रही है। सेकंड, ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, different prices charged in different location or market. Example, railway charging different fares for the same distance in different regions, exporters charging lower price in foreign market than in the domestic market. वही इसने बोला कि ज्योग्राफिकल आपको पता ही है, एरिया जो बाउंड्रीज के अलग अलग कंट्री के बाउंड्री के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ज्योग्राफिकल को पता ही एरिया, उसके अकॉर्डिंग जब आप कोई प्राइस चार्ज कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसको ज्योग्राफिकल प्राइस। जैसे कि एग्जांपल आप दे लो कि आप वेरका का मिल्क देखो ना, वेरका के मिल्क के पीछे हरियाणा के लिए अलग प्राइस लिखा होता है, पंजाब के लिए अलग प्राइस लिखा होता है, यूपी के लिए अलग प्राइस लिखा, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आपकी एरिया और लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट किया गया है उस मिल्क का, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद थर्ड है टेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको टाइम बेस्ड भी बोलते हैं। एंड प्राइस डिफर एट डिफरेंट टाइम्स, सिनेमा हॉल चार्जिंग और मोर ऑन वीकेंड्स एंड लेस ऑन द वीकडेज, इलेक्ट्रिसिटी चीपर एट नाइट। वही इसने बोल दिया कि टाइम बेस पे है कि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, या ये ना ही जियोग्राफिकल बेसिस पे, ना एज के बेसिस पे, ना इनकम के बेसिस पे, सीधा टाइम बेस पे है कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग उसने आप पर प्राइस सेट किया हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एग्जाम्पल है कि सिनेमा जो वीकेंड्स होते हैं ना, जैसे सैटरडे एंड संडे, उस दिन मोस्टली सबकी छुट्टी होती है, तो उस दिन सब लोग सिनेमा जाते हैं, घूमते हैं, फिरते खाते हैं, तो उस दिन वो क्या करते हैं, अपने टिकट्स हाई कर देते हैं चार्ज, ताकि उस दिन लोग जाते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे ही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बाकी डेज आते हैं, उस दिन सबके वर्क्स होते हैं, तो कोई भी सिनेमाज बहुत कम पर्सन जाते हैं, तो उस टाइम वो लेस कर देते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी का भी एग्जांपल दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, सब मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हाई चार्ज करते हैं उस टाइम पे, और रात में सब सो जाते हैं, इतना कोई यूज़ नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो रात के टाइम पे वही प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का कम हो जाता है। तो वही इसी को बोलते हैं कि टाइम बेस्ड, कि उसने टाइम के अकॉर्डिंग देखा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दिन और रात के अकॉर्डिंग है, सिनेमा हॉल वीकेंड और वीकडेज के अकॉर्डिंग है, तो इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड, ठीक है। फोर्थ इज ऑक्यूपेशनल ग्रुप बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऑक्यूपेशनल का आपको मतलब पता ही है, प्रोफेशनल पर, ठीक है। प्राइस वेरी है फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट, मिलिट्री पर्सन, सीनियर सिटीजन। वही आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि ऑक्यूपेशनल का मतलब लिखा है, तो मतलब कि आपके प्रोफेशन के बेसिस पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है। जैसे कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी एरियाज़ में डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है एज अ स्टूडेंट, अगर आप अपना ID कार्ड दिखाओगे। जो मिलिट्री पर्सन है, मिलिट्री को भी कितने सारे डिस्काउंट मिलते हैं। ऐसे सीनियर सिटीजन को ट्रेन की टिकट कम पे मिलती है, ठीक है, राशन मुफ्त में मिलता है, ठीक है, उनको काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सुविधाएं मिलती है। वो सब इसको बोल सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप किस रोल को प्ले कर रहे हैं, किस रोल को प्ले कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। फिफ्थ इज प्रोडक्ट वर्जन क्वालिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट प्राइस फॉर स्लाइटली डिफरेंशिएट वर्जन ऑफ अ सेम प्रोडक्ट। एयरलाइन इकोनॉमिक वर्सेस कंपनी क्लास सॉफ्टवेयर बेसिस वर्सेस प्रीमियम वर्जन। मतलब यही इसने बोला कि आपको सेम प्रोडक्ट तो है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन उसके क्वालिटी के बेसिस पे आपको प्राइस उन्होंने अलग अलग सेट कर दिया, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, ठीक है। अब जैसे आप मान सकते हो कि एयरलाइन इकोनॉमिक और बिजनेस क्लासेस, जब आप जहाज में जाते हो या आप एरोप्लेन में जाते हो तो वहाँ पे दो क्लासेस होती है, एक तो होती है इकोनॉमिक, एक होती है बिजनेस क्लास। जो इकोनॉमिक क्लास होती है ना उसको सस्ती क्लास बोला जाता है, जो कॉमन पीपल के लिए होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं ना, इकोनॉमिक में थोड़ा कम पैसे चार्ज करते हैं। जो बिजनेस क्लास होती है ना, थोड़ी हाई क्लास होती है, वहाँ पे आपको थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे दी जाती हैं, इसलिए वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे चार्ज कर दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो कि अगर एक और एग्जाम्पल, जैसे आप वेरका का मिल्क देखो, तो वेरका का मिल्क अगर आप ग्रीन पैकेट ले रहे हो, ठीक है, वो आपको 32 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है, वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन आप अगर उसके बदले में रेड पैकेट लोगे ना, वो आपको 35 रुपीज़ का देगा, लेकिन वो जो रेड पैकेट है ना उसमें आपको अच्छी मलाई मिलेगी, थोड़ा गाढ़ा मिलेगा, वो इतना फ़र्क नहीं है। बट देयर इज़ वो 3 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, वो क्वालिटी का फ़र्क है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, सॉफ्टवेयर बेसिस है प्रीमियम वर्जन। आप कभी भी यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, किसी भी ऐप का ले लो, आप यूट्यूब देख लो। यूट्यूब में आप सब यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आप नॉर्मली यूट्यूब देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप सबका तो बेसिक फंक्शन चल ही रहा है। बट आप ध्यान से देखोगे, आपको हर बार एक प्रीमियम का पैसा पे करने को बोलते हो। जब आप प्रीमियम का पैसा पे करने को बोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप कोई भी म्यूज़िक बैकग्राउंड से चला सकते हो, आपको मतलब कोई भी चीज़ आपको फ्री का म्यूज़िक डाउनलोड मिलेगा, आप ऑफलाइन, उसके बहुत से रीज़न लिखे होते हैं। मतलब वो क्वालिटी में आपको इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। अगर आप प्रीमियम भरोगे तो उसके बेसिस पे आपको अलग अलग प्राइस से सेट किया। जो सॉफ्टवेयर कर रहा है उसको ऐसे ही मिल रहा है, जो प्रीमियम का वर्जन लेगा उसको पैसे पे करने पड़ेंगे हाई।
एज अ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसकी समरी क्या है, समरी आप ये लिख सकते हो या कंक्लूजन लिख सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है सेम गुड डिफरेंट प्राइस। मैंने आपको पहले बताया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वही है कि जब आपको सेम गुड के लिए सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस पे करना पड़ता है या आपसे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, ठीक है। बाय डिग्री इसकी सिर्फ 3 टाइप की डिग्री होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बाय प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब आपके पर्सनल आप पे चॉइस है आप कितना किससे चार्ज करते हो। जियोग्राफिकल आपके कौन कौन से एरिया लोकेशन के अकॉर्डिंग जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेट किया जाता है। टेम्पोरल आपके टाइम बेसिस पे प्राइस डिसाइड किया जाता है। ऑक्यूपेशन आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। प्रोडक्ट वर्जन की आपकी क्वालिटी के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस चार्ज किया जाता है, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन कौन सी फिल पे करनी पड़ेगी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना। मोनोपोली पावर होनी चाहिए, आपके पास पावर होनी चाहिए कि आप प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सको। सेगमेंटेशन होनी चाहिए कि आपने एरियाज को डिवाइड किया हो मार्केट के, ठीक है। नो रीसेल, वो प्रोडक्ट फाइनल कंजप्शन के लिए होनी चाहिए। नो रीसेल मतलब रीसेल के लिए नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे 2 टाइप की डिमांड होनी चाहिए, इनइलास्टिक और इलास्टिक डिमांड होनी चाहिए। इनइलास्टिक जो कि बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि कितना प्राइस हो रहा कितना नहीं हो रहा। इलास्टिक वो जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है प्राइस के घटने बढ़ने से। आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पर्सन कौन से ग्रुप के अंदर आता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।